बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। सत्संग से इंसान के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इंसान, हम, आप, जो हम यहाँ बैठे हैं, वो ईश्वर के उस लक्ष्य को भेद देना चाहते हैं जिसके राह पर, जिसके मार्ग पर हम चल चुके हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय परमात्मा को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। इस ध्येय को, इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो आवश्यक काम है वो है रास्ता, मार्ग का पंथा। मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? संत महापुरुष कहते हैं, महाजनो येन गतः सपंथा। जिस एक मार्ग से संसार में आए हुए, आ चुके सभी महापुरुष संत गुजरे, वही मार्ग है, वही रास्ता है। ईश्वर की, परमात्मा की नगरी में जाने के लिए एक ही राह है, एक ही रास्ता है। जब तक हम उस मार्ग पर, उस रास्ते पर कदम नहीं रखते, हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। इस रास्ते की पहचान कराता है सत्संग। और जिस सत्संग से रास्ते की पहचान हो, ऐसे महापुरुष जिनके विचारों से रास्ते की पहचान हो, ऐसे महापुरुषों को सद्गुरु कहते हैं। इसलिए ऐसे साधु, ऐसे सद्गुरु उनके संग में जब जाएंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, मंजिल का पता, रास्ते की खबर होगी। जब उस पर चलते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारे अनेक जन्मों के कर्म, संस्कार, विचार बाधा बनते हैं। हमारी मंजिल पे, हमें पहुंचने तक जो अगर कोई रोकता है तो हमारे खुद के ही किए हुए पाप कर्म है। मेरे ही पाप कर्म मुझे, हे परमात्मा, तुझ तक बढ़ने नहीं देते हैं। मैं जब जब कदम बढ़ाता हूं, तब तब कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई संस्कार आके मुझे खींचता है पीछे की ओर। ईसा ने पीटर का हाथ पकड़ा है, साइमन का, और उससे जिंदगी से साक्षात्कार करने ले जा रहे हैं। परंतु कर्म का एक ऐसा चक्कर, उसके पिता का देहांत हुआ। संसार ने शोर मचा दिया, पीटर, साइमन, चलो देखो पिता मर गया है। इधर ईसा अकेले हैं, उधर सारा समाज दूसरी तरफ है, बीच में साइमन है। ये कश्मकश शैतान और महान पुरुषों के, सत्य और असत्य के बीच युगों युगों से चलती आई है। जब भी कोई भक्त संसार के अंदर सत्य की राह पर कदम बढ़ाता है, तो न जाने कहां से कितनी ही ताकतें उसे पीछे की ओर खींचने के लिए आतुर हो उठती हैं। वो शैतान, वो ताकतें किसी अपने में ही से प्रकट हो जाती हैं। जो कल तक अपने लगते थे, आज अचानक वो शैतान के समरूप दिखने लग जाते हैं। परंतु जिसने सत्य के मार्ग पर, राह पर कदम बढ़ा दिया दृढ़ता से, वो आगे बढ़ चलता है, वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं। जैसे मंजिल से प्रेम है,
वो तो मंजिल पे जाके ही ठहरेगा। जिसे संसार से प्रेम है वो मंजिल पे बार बार बढ़ते हुए अटक जाएगा, रुक जाएगा। नदी के पानी को सागर से प्रेम है, इसलिए उसका जीवन तो चलना है, बहना है। वो ठहरना नहीं जानती, उसके लिए रात्रि और दिन सब एक समान है। वो दिन के सफर से थक करके रात को नींद नहीं ले लेती है, विश्राम नहीं करती है। उसको खबर ही कहां कि किसे रात्रि कहते हैं, किसे दिन कहते हैं। उसकी रात्रि तो तब है जब वो सागर के अंदर समा जाएगी, जब उसका जल सागर में गिर जाएगा, तब विश्राम है, तब ठहराव है। उसका प्रेम, उसका संबंध सागर से है। इसलिए जिन साधकों का संबंध, जिन साधना के पथ पे चलने वालों का संबंध ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ जाया करता है, जिनको संसार की सबसे प्रियतम वस्तु से भी प्रिय ईश्वर लगने लग जाता है, जिसको संसार की सबसे आकर्षित करने वाले विषय के पीछे जो भागता था, उससे भी प्रिय जिस व्यक्ति परमात्मा लगने लग जाता है, तो उसे फिर ठहरना नहीं, उसके लिए विश्राम नहीं, उसके लिए कोई बाधा नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ऐसे सेवक, ऐसे साधक वही मंजिल को पाया करते हैं। इस संसार के अंदर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस मार्ग, इस पथ पे सबसे पहला अगर कोई बाधा, पहली बाधा है तो हमारी जन्म जन्मांतर की प्रवृत्तियां, हमारी आदतें, स्वभाव। ये आदतें, ये स्वभाव, ये मनुष्य के स्वभाव है। आलस्य। इधर सत्संग के विचार शुरू हुए, उधर निंद्रा रानी ने प्रकोप हो गया उसका शुरू। ये कैसी मजबूरी है, कैसी बाधा है। कहां सत्संग के महान विचार और कहां निंद्रा का प्रकोप। ये क्या है, ये क्यों है, किस लिए है। कहां तो राजा परीक्षित वो 7 दिन रात और दिन सोया नहीं। वो एक एक क्षण उसने भोजन नहीं किया, उसको विश्राम नहीं लिया। उसे मालूम है जीवन के 7 दिन रह गए हैं। केवल और सत्संग ही सत्संग, महिमा, ईश्वर की चर्चा। कहां गायब होगी उसकी नींद, कहां चलेगी उसकी थकान, कहां प्रत्येक दिन का जो इसका कार्यक्रम था, दिवस में काम करना, रात्रि को विश्राम करना, वो सब कहां चला गया। उसका अगाध प्रेम, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण, उसके जीवन के अंदर एकाएक गुण आ गए थे जो ईश्वर की भक्ति के लिए हमारी निधि है, हमारा धन है। ईश्वर के मार्ग पर, परमात्मा के रास्ते पर, गुरु की भक्ति पे जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, ये हमारा धन, हमारी संपदा है। अगर ये नहीं है तो उसका मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी उलझनें हैं। हमारा अपना ही स्वभाव, हमारी अपनी ही प्रवृत्तियां। इसलिए ऐसी ऐसी समस्याएं जिस वक्त मनुष्य को, परंतु इसके विपरीत आप देखिए, हमारे पास समय नहीं है, अचानक किसी टेलीविजन के आगे कोई पिक्चर देखने लगते हैं, न जाने हमारी सारी की सारी एकाग्रता कहां से आ जाती है। अगर सारे दिन की थकान भी होगी, रात्रि को 12 बजे भी बैठे तो न जाने नींद कहां गायब हो जाती है। जिस वक्त हमारे मन की सबसे अच्छा विषय, मन को लगने वाला सुंदर विषय, उसमें जब इंद्रिय रमण करने लग जाती है, कैसी सजगता आ जाती है। इंसान जिस विषय के पीछे सबसे ज्यादा आसक्त है,
जब उसकी इंद्रियां उसी विषय में रमण करती हैं, तब देखिए थकान कहां जाती है, तब देखिए कि आपका आलस्य कहां चला जाता है, तब देखिए आपकी जो आपका जो भ्रमण है, आपकी एकाग्रता कैसे बन जाती है। इंसान के पास एकाग्रता की कमी नहीं है, मनुष्य के पास सजगता की कमी नहीं है, मनुष्य के पास समर्पण और दृढ़ता की कमी नहीं है। कमी है तो कौन सी? संस्कारों की कमी है, वो हमारी प्रवृत्ति की, हमारे स्वभाव की। हम उस ओर चल नहीं पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा उनसे, उन विषयों से जितना अधिक संबंध है प्रगाढ़, उतना ईश्वर से नहीं हुआ, उतना परमात्मा से नहीं हुआ। हमने अनेक जन्मों से जितना जितना कार्य उसके लिए किया है, संसार के विषयों के लिए किया है, जितना अभ्यास संसार के विषयों का किया है, जितना चिंतन संसार के रसों का किया है, उतना अभ्यास, उतना चिंतन ईश्वर का नहीं है, गुरु की भक्ति का नहीं है। इसलिए इस वक्त हम साधक साधना पे बैठते हैं, इस वक्त ध्यान में उतरते हैं, इस वक्त सत्संग में आते हैं, हमारा वही अभ्यास, वही हमारे विषयों का रस, वही हमारे विषयों के प्रति आसक्ति हमें घेर लेती है, और हमारे मन का इस विषय में, इस रस में, इस आध्यात्म में रुचि न होने के कारण से हमारे संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि शिथिल पड़ने लग जाती हैं। फिर कैसे उन्मुख हुआ जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आगे की ओर चला जाए, ऊंचा उठा जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति को बदल डालने की, अपने विषयों से अपने मन को हटा देने की। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। और ये प्रवृत्ति, ये स्वभाव कैसे बदलता है? जिस वक्त हमारा मन गुरु के मार्ग पे, गुरु के घर पे, गुरु के रास्ते पे और गुरु ज्ञान की ओर आकर्षित होता है, उसकी ओर जुड़ता है, हमारा चिंतन गुरु के चरणों में रहता है। और ये कब संभव है? जब गुरु के घर पे साधक को सेवा का अवसर मिले। सेवा एक ऐसा कार्य है, सेवा एक ऐसा संबंध है जो गुरु और शिष्य के बीच में अनिवार्य है। जिस साधक के जीवन में सेवा का अवसर नहीं मिला या वो सेवा नहीं कर पाया, उसकी साधना अधूरी रह जाती है, उसकी साधना में परिपक्वता, मैच्योरनेस नहीं आती, उसका विवेक जागृत नहीं होता। वह साधक गुरु के चरणों में अपनी पूरी प्रीति, पूरा समर्पण कभी नहीं दे पा सकता है। सेवा हमारे जीवन के अंदर हमें गुरु के चरणों के नजदीक, निकट लेकर के आती है। सेवा एक ऐसा रास्ता है कि हम संसार के प्रत्येक कार्य करते हुए भी अपने मन को गुरु के पास रख सकते हैं। सेवा एक ऐसे जज्बात है जिस सेवा के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर निस्संदेह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो हम कई जन्मों के अभ्यास से नहीं कर सकते। संत महापुरुष क्या कहते हैं? सेवा करत होत नह कामी, तिसको प्राप्त होए स्वामी। गुरु ग्रंथ साहब में आता है सेवा करत। जब हम सेवा करते हैं, होत नह कामी, इसके साथ साथ नह कामी भी जरूर, निष्काम। स्वाभाविक सी बात है, सेवा की जाए और कामना रख के की जाए तो सेवा नहीं है। सेवा तो निष्काम भाव से ही होती है। आपने कुछ किया और उसके पीछे फल की इच्छा रखी, तो ये तो लेन देन हो गया, ये सौदा हो गया। ये सेवा कहां हुई? सेवा का अर्थ है देना।
सेवा का अर्थ समर्पण करना, सेवा का अर्थ मिट जाना, गुम हो जाना, अपनी पहचान, अपने आप को खो देना। ऐसी सेवा जिसमें सेवक को यह भी ना एहसास हो कि ये करने वाला मैं हूं। उस कार्य में, उस कार्य के अंदर इतना तन्मय हो जाना और अपने कर्तापन का अभाव, एहसास ही खत्म कर देना, ये सेवा का अर्थ है। सेवा करत होत नह कामी। जिस वक्त हम सेवा करते हुए निष्काम भाव से करते हैं, तिसको प्राप्त हुए स्वामी, उसको स्वामी परमात्मा प्राप्त होता है। संत महापुरुषों ने, स्वयं नारायण ईश्वर ने भी इस संसार में आए तो उन्होंने भी अपने गुरुजनों की सेवा की। उसके बिना कल्याण नहीं है, मुक्ति नहीं है। भगवान राम आए तो गुरु वशिष्ठ की सेवा करते हैं। प्रातः काल सुबह उठ करके सबसे पहले वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको उठाते हैं। उसके पश्चात उनकी सेवा कार्य में रत हो जाते हैं। और रात्रि को जब गुरुदेव सो जाते हैं तो भगवान राम उनके चरण दबाते हुए फिर उठ करके आते हैं और शयन कक्ष में अपने जाते हैं। ये नित्य प्रति की दिनचर्या प्रभु श्री राम की थी। स्वयं नारायण ईश्वर भी संसार में आता है, वो भी अपने, जिनको वो गुरु धारण करते हैं, उन अपने गुरु की, उन पूर्ण गुरुओं की भी वो सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा के बिना इस संसार के भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में आते हैं, उन्होंने गुरु आज्ञा में अपने आप को घोड़ों के स्थान पर रथ के अंदर जुतवाया और उसको खींचा। गुरु ने परीक्षा की, गुरु ने परखा कि ये मेरे लिए कितना मिटता है ये शिष्य, ये मेरी आज्ञा में, ये इस मेरी सेवा में, गुरु की सेवा में कितना अपने आप को लगा देता है। उनके ऊपर उबलती हुई, जलती हुई, उबलती हुई खीर डाल दी गई और जहां जहां भी जिस हिस्से पर खीर पड़ी वो वज्र के समान वो शरीर हो गया। केवल मात्र जो चरण जमीन पर थे, कहते हैं उसी स्थान पर वो खीर नहीं गई। और आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को उसी पैरों की तली पर ही तीर लगा जिनसे उनकी मृत्यु हुई। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने, अवतारों ने ये सिद्ध किए, ये उन्होंने प्रमाणित किया, ये बताया कि संसार के अंदर गुरु की सेवा के बिना ईश्वर परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संसार के अंदर सेवा एक ऐसा साधन है जो हम अनेक जन्मों तक सुमरन साधना करते हुए जो हम हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, और गुरु की सेवा पे, गुरु के दर की सेवा को प्राप्त करके अपने जीवन के जन्म जन्म की मैल को धो सकते हैं। ऐसी ही एक घटना आपको मैं सुनाना चाहूंगा जिससे हमारे जीवन के अंदर भी शायद प्रेरणा मिले, हमें भी प्रेरित हम हो पाए, हमारा अंतःकरण, हमारा मन उस सेवा की महत्वता को समझ पाए कि सेवा किस लिए, क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है, और सेवा का परिणाम क्या है, और सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए। आपने शायद बहुत बार इस उदाहरण को श्रवण किया होगा, परंतु इस उदाहरण को हम इस तरीके से श्रवण करें कि हम उसमें से एनालाइज कर पाए, उसके अंदर से कुछ निकाल पाए कि एक साधक के लिए किस प्रकार का होना चाहिए। एक गुरु की सेवा की घटना को हम लेते हैं और उस घटना से ये सीखेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। घटना है सिख इतिहास में गुरु के दरबार की, सम्मन और मूसन की। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, बड़ी प्रसिद्ध साखी है। सम्मन और मूसन, पिता और पुत्र। उस समय में एक गुरु ने ऐसी एक आज्ञा दी कि घर घर प्रचार करो, घर घर सत्संग करो। जैसा कि आप सुनते हैं अक्सर महाराज जी कहा करते हैं, महाराज जी कोई भी सत्संग, कोई भी कार्यक्रम हो,
और जिसमें महाराज जी को थोड़ा बहुत बोलने के लिए आग्रह किया जाता है और महाराज जी इसके लिए स्वीकृति दे देते हैं। तो ऐसे के अंदर जिस वक्त महाराज जी हमेशा है कि आप घर घर जाके प्रचार करो, घर घर जाकर के आप इस सत्य के ज्ञान को बांटो, इस महान यज्ञ का, इस महान यज्ञ के अंदर आहुति दो। ऐसा ही उस समय गुरुओं के दरबार में था। गुरु साहिबान ने कहा कि आप घर घर में प्रचार करें, अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करें और ये निश्चित करें कि आज इसका इस जगह कार्यक्रम है, अगले सप्ताह इस जगह सत्संग होगा, फिर इस जगह होगा। ऐसे ही एक स्थान पर कुछ प्रेमी जनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम निश्चित किया कि प्रत्येक सप्ताह हम अपने अपने इस बारी बारी घर के अंदर सत्संग कार्यक्रम करवाया करेंगे। उत्साह हुआ, बड़ा उत्साहित हुए वो लोग। गुरु घर से कोई आदेश आए, ये सेवक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि गुरु ने मुझसे कुछ सेवा कही है। इस संसार के अंदर वो लोग धन्य हैं जिनको कि ईश्वर आके कहता है कि ले मेरे लिए ये काम कर दे, वो लोग धन्य हैं। केवट धन्य हो गया, किस लिए? हालांकि केवट की जाति नीच थी, केवट का कार्य कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं था, केवट की आमदनी कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी, धनवान नहीं था, लेकिन केवट का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया, अमिट हो गया, वो उसे खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक पवित्र रामचरितमानस रामायण है, जब तक राम का नाम है, तब तक केवट का नाम भी लिख दिया गया, उसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसे किस कारण से? भगवान ने, ईश्वर ने, जो सबके काम करता है, जो सबको देने वाला है, जो सबके कार्य सिद्ध करता है, उसने आज केवट से कहा कि भाई मुझे गंगा के पार जाना है और इसलिए मुझे नाव में पार करा दो। आज केवट को सेवा दी, आज केवट से भगवान ने मांगा, किसके लिए? इस ईश्वर के जो राम एक ही चरण से संपूर्ण पृथ्वी को नाप सकते हैं, वो क्या गंगा, छोटी सी गंगा को पार नहीं कर सकते? बड़ा आसान है, बड़ा सुलभ है उनके लिए। इन्होंने 3 पैरों से संपूर्ण, 2 पैरों से संपूर्ण सृष्टि के सारे लोगों को नाप लिया और तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक में रखा। क्या वो गंगा की छोटी सी 2 किनारों को नहीं लांघ सकते थे? बड़ा आसान था उनके लिए, परंतु नहीं। अगर वो ऐसा करते थे तो केवट को सेवा का अवसर कैसे मिलता और केवट को अविचल भक्ति का वरदान कैसे मिलता? भगवान राम ने केवट से कहा, याचना की, पुकार की और बार बार पुकार की। केवट की बहुत सारे धृष्टता सहने के बाद भी उनसे याचना की। ये भगवान की उदारता नहीं तो और क्या है? और केवट ने अंत में भगवान को नौका से पार कराया और केवट को भगवान ने अविचल भक्ति का वरदान दिया। जो केवट न जाने कितने जन्मों तक अभ्यास करता रहता, लेकिन वो इस भक्ति के वरदान को प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन क्षण भर की सेवा में, निष्ठा की सेवा में, अहंकार से वशीभूत सेवा से नहीं, निष्काम सेवा से, सेवा करत होत नह कामी, जो निष्काम भावना से सेवा थी। केवट को नहीं चाहिए था कुछ। सीता ने संकोच रखते हुए अपनी उंगली से अंगूठी उतारनी चाहिए तो केवट के आंखों से अश्रु गिर पड़े, उसका हृदय कांप गया, उसके अंतर के श्रद्धा भावनाओं पे जैसे किसी ने जबरदस्त आघात किया हो। एक सेवक को सेवा मिले और उसका पारिश्रमिक दिया जाने लगे, सेवक को यह बर्दाश्त नहीं है। ऐसे निष्काम भाव से सेवा, ऐसे निष्कामता सेवा के अंदर जिसको होती है तो थोड़ी सी ही सेवा में वैकुंठ मिल जाया करता है, थोड़ी सी सेवा के अंदर परलोक सवर जाया करता है। अगर स्वामी प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकता। आप किसी के यहां नौकर हैं, नौकरी करते हैं, आप खूब से नौकरी करते जाएं, जो कार्य मालिक ने आपको दिया है आप करते चले जाएं, परंतु आप उस काम को करने के बाद पैसा भी ना लें,
तो मालिक सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, कर क्या रहा है, काम भी निष्ठा से करता है, सबसे ज्यादा करता है, पूरा पूरा करता है, पैसा भी नहीं लेता, 1 महीना 2 महीना, अरे कर क्या रहे हैं। आप अपने स्वामी का ध्यान अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आपकी जो सेवा है, निष्काम सेवा, निष्ठा से की गई सेवा, लगन से की गई सेवा, आपको, आपके स्वामी को आपकी ओर अपने आप ही आकर्षित कर लेगी, स्वामी का ध्यान आकर्षित कर लेगी। निष्काम की हुई सेवा, निष्ठा से की गई सेवा। और फिर उसके बाद अपनी सेवा करने के बाद स्वामी को जब आपने ऐसा, स्वामी प्रसन्न हो जाता है। अरे ऐसा, वो क्या करता है, उसे दिल करेगा कि नहीं इसको मैं ना जाने क्या दे दूं। पुराने समय में ऐसे सेवकों को राजा लोग जागीरें दे दिया करते थे, नौकर से मालिक बना दिया करते थे, अपने जैसा बना लेते थे। इसलिए इस प्रकार की जब सेवा, ऐसे ही सेवा निष्ठा भाव सम्मान और मोशन में था। उनको उत्साह मिला, उत्साहित हो गए। अरे गुरु घर से सेवा आई है, हमें सेवा का अवसर मिला है, चलो आज गुरु ने हमसे कुछ कहा तो सही। लेकिन उन्हें ये जरूर एहसास था कि अगर उन्होंने हमसे कुछ मांगा है तो ये हमारे लिए ही मांगा है, गुरु को नहीं चाहिए, गुरु को आवश्यकता नहीं है, गुरु को कोई आवश्यकता नहीं। गुरु समर्थ है, अगर वो इस संसार में आया है तो हमारे लिए आया है। हम संसार के अंदर विषय वासनाओं में, तृष्णाओं में उलझे हुए, अटके हुए लोग हैं, जो सीधे चलना नहीं जानते हैं, जिनकी चाल टेढ़ी है, जिनकी दिशा भ्रमित है, जो दाएं बाएं ही देखते हैं। ऐसे हम अटके उलझे हुए लोग संसार के विषय वासनाओं में, हमें वहां से निकालने के लिए गुरु आया है। हमारे लिए जो भी कुछ गुरु करता है वो सब कुछ सीधा सीधा उसको मिलता है, साधक को, शिष्य को, भक्त को। वो प्रसन्न है, खुश है, उन्हें हमारे लिए सेवा का अवसर आया। ऐसे प्रत्येक दिन, कभी सप्ताह में 1 दिन किसी के यहाँ, कभी दूसरे के यहाँ, कभी तीसरे के यहाँ परंपरा चली कि लंगर भी होना चाहिए, भंडारा भी होना चाहिए। शुरू हुआ काम, पहले किसी के यहाँ हुआ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला, लोग आए, गुरु घर से कुछ सेवक आए जिन्होंने सत्संग कार्यक्रम किया, गुरु की महिमा हुई, लोग बहुत आनंदित हुए और ये कार्यक्रम चल पड़ा। अगले सप्ताह दूसरे की बारी, फिर किसी तीसरे की बारी, करते करते सम्मान और मोशन की भी बारी आ गई। सप्ताह 1 है, 7 दिन रह गए हैं और पिता और पुत्र विचार करते कि नहीं, सेवा तो खोनी नहीं है, सेवा जो मिली है इसको तो जाने नहीं देना, ये तो मिली है तो इसे तो करना ही है। लेकिन ये विचार करना है कि अब धन कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं। सत्संग कार्यक्रम है, उसका खर्चा है, उसके बाद फिर संगत आएगी, गुरु की संगत आएगी, उनका भंडारा, उनका लंगर है, इन सब को कैसे खिलाया जाएगा, ये सब खर्चा कहां से किया जाएगा। प्रयास किया गया कि फलां से मांग लिया जाए, कुछ उधार ले लिया जाए, धीरे धीरे चुका दिया जाएगा। जो सेवक है वो ये नहीं सोचता कि मुझे जो सेवा दी गई है वो सेवा पूरी कैसे होगी। सेवक इसी में प्रसन्न रहता है और वो ये समझता और जानता है कि जिसने सेवा दी है वो सेवा भी पूरी करेगा। अचानक किसी साधक ने बताया आके कि अरे तुम्हें मालूम है इस बार अपने इस क्षेत्र के अंदर गुरु साहब आ रहे हैं, गुरु अर्जुन देव जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर अरे तुम तो खुश होना चाहिए, अब वो आ रहे हैं तो निश्चित है कि जब सत्संग होगा तो तुम्हारे यहाँ तो जरूर आएंगे और तुम तो भाग्यशाली, धन्य हुआ तुम्हारा जीवन। इसका मतलब जब तुम्हारे यहाँ सत्संग होगा तो गुरु साहब भी आएंगे और उनके पैर आपके घर में पड़ेंगे, कितना महान दिवस होगा वो, और आप कितने भाग्यशाली हैं। और प्रसन्नता आ गई उनको, परंतु अंतर ही अंतर में है कि भाई क्या किया जाए, सेवा है, कैसे किए जाए, धन तो है ही नहीं, अब किसके पास जाए। बहुत से लोगों के पास गए लेकिन किसी ने भी उन्हें धन देने से सबने इनकार कर दिया, परेशान है, दुविधा में है। और कहा जाता है कि उन्होंने धीरे धीरे जब निकट आने लगा समय, तो जब देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक रात्रि पहले सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। सेठ जी के पास भी हो या पड़ोस में
दुकान वाले के पास हो आए। तो उन्होंने कहा कि देखो कल गुरु साहब ने आना है, संगत भी आएगी और कार्यक्रम हो चुका है, कैसे किया जाए। उन्होंने कहा भी अब एक ही काम है पिताजी। उसने कहा क्या बेटा? ऐसा करते हैं कि ये जो लाला सेठ है ये सामान नहीं देता, इसके घर में के अंदर चोरी कर लेते हैं, इसके दुकान में चोरी कर लेते हैं। पिता ने कहा बेटा तेरा दिमाग फिर गया, कैसी बात करता है?